तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज वीक का पहला दिन सोमवार, नई कहानी की शुरुआत। कल फॉलो अप आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों के राय आए भी। बाकी अगर आप लोग और राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, हौसला बढ़ता है। सीधे आज की कहानी अब शुरू करते हैं। बात 2001 की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी इलाके से एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के साथ दिल्ली आता है किसी काम के सिलसिले में। अब दिल्ली जैसा शहर, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाप बेटे किसी काम से गए। अचानक बाप बेटा बिछड़ गए। थोड़ी देर के बाद पिता को एहसास हुआ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। एक तो पहली बार वो गांव से दिल्ली आया, इधर उधर तलाशा, कहीं बेटा मिला नहीं। बाप बदहवास भागता रहा, भटकता रहा, ढूंढता रहा। फिर जाकर दिल्ली पुलिस में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इसके बाद पूरा परिवार अब अपने उस बेटे की तलाश में न जाने कितनी बार दिल्ली के चक्कर काटा। शायद कहीं मिल जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। जो गुमशुदा बच्चों की जो डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस की देखती है, वहाँ के चक्कर काटे, तमाम ऐसे बच्चे जो बरामद होते हैं उनकी तस्वीरें देखता। आसपास जहाँ अपने अमेठी में रहता वहाँ का भी पता करता रहता, कोई बच्चा तो नहीं मिला, कोई बच्चा कहीं किसी ने देखा तो नहीं उसके बच्चे को। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर तरफ भटकते, लेकिन उस बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उम्मीदें कम होती गई। फिर वो दौर भी आया जब माँ बाप ने उम्मीद ही छोड़ दी। उन्हें लगा कि पता नहीं अब उनका बच्चा है भी कि नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं है तो किस हाल में है। 20 लंबे साल बीत गए। इन 20 लंबे सालों में बेटे की कभी कोई खबर नहीं आई। फिर उन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ ही दी और अब वो उसी दुख के साए में अपना जिंदगी को जीने लगे। 20 साल बीत चुका था, 2024 आ गया। 2 फरवरी यानी कि ठीक 10 दिन पुरानी बात है। 2 फरवरी की दोपहर अमेठी के उस गांव में, जिस गांव से वो बच्चा गायब हुआ था, उस बच्चे के पिता का नाम रतिपाल सिंह है और उनके बेटे का नाम अरुण कुमार, जो 8 साल की उम्र में दिल्ली से गायब हुआ। अरुण को सब प्यार से पिंकू बुलाया करते थे। तो उसी गांव में दोपहर को एक योगी आते हैं साधु के वेशभूषा में, और गांव में इधर उधर लोगों के घरों के आगे से गुजरते हुए वो योगी बाबा, जो बिल्कुल नौजवान, रतिपाल सिंह के दरवाजे पर आकर रुक जाता है और कहता है कि माँ कुछ भिक्षा दे दो। तो योगी बाबा के भेष में यहाँ वैसे ही बाबाज इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत सारे बाबा हुए हैं अपने देश में। कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप ये सुन सकते हैं, बाबाज इन इंडियन पॉलिटिक्स। अलग अलग बाबा, अलग अलग कैसे पॉलिटिक्स में क्या क्या उनके हुए, भरे पड़े हैं। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर सुनिए बाबाज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। माँ बाहर निकलती है, देखती है सामने योगी खड़ा है, वो कुछ देती है। वो कहता नहीं, आप हमें इतना अनाज और इतनी सारी चीज़ें दे दो, क्योंकि मुझे वापस अपने मठ जाना है और अपने गुरु को देना है, और
जब तक मैं इस घर से भिक्षा लेकर नहीं जाऊंगा, जो जो चीज़ें उसने कही अनाज अनाज, तब तक योगी की मेरी शिक्षा, मेरी तालीम पूरी नहीं होगी। और ये मेरे गुरु ने कहा है, तो इसलिए मुझे ये चाहिए। अब घर वालों को लगा कि बहुत सारे ऐसे आते हैं, बाबा कुछ देते हैं चले जाते हैं, ये क्या कह रहा है कि इतना चाहिए और इसी घर से चाहिए। तो बोलते हैं ऐसी क्या बात है कि तुम्हें हमारे घर से ये इतना अनाज और इतनी चीज़ें चाहिए। उसने कहा कि मैं शायद बताता नहीं, बताना मेरी मजबूरी है। मैं झारखंड के एक मठ से आया हूँ और उस मठ के मुझे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने, कि तेरी दीक्षा तभी पूरी होगी जब तू अपने माँ बाप से भिक्षा लेकर आएगा। अब ये सुनते ही पिंकू की माँ और पिता दोनों चौंक उठे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे गुरु ने कहा है मठ के, तो तुम माँ बाप से कहा है, हमारे पास क्यों है? तब अचानक वो योगी बाबा कहता है, माँ तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं 20 साल पहले गुम हुआ तेरा बेटा पिंकू, जो दिल्ली में खो गया था। अब ये सुनते ही सामने खड़े माँ बाप, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, खुशी का ठिकाना नहीं आया, अचानक आंखों से आंसू। अब उनमें सच में उन दोनों को सामने खड़ा हुआ योगी में अपना बेटा नजर आने लगा, क्योंकि 20 साल पहले जब वो गया था 8 साल उसकी उम्र थी। अब सामने एक 28 साल का नौजवान खड़ा था, उसका चेहरा, कद काठी कैसी होगी, माँ बाप ने कभी देखा ही नहीं। फिर वो बताता है कि मैं पिताजी के साथ वहाँ गया था और दिल्ली में इस इलाके से मैं गायब हुआ था। एकदम उसने सच बताया। माँ बाप को अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, गले लगाया और खूब दहाड़ मार मार कर माँ बाप भाई सब गले मिलकर रोए। अब तक गांव के लोगों को ये बात पता चली, हर घर से लोग भागते हुए आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रतिपाल का परिवार अपने पिंकू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा, कहाँ कहाँ जाकर मन्नतें मांगी, कई अलग अलग जगहों पर गए, और आज उनका बेटा है कि योगी के रूप में उनके घर के सामने खड़ा है। बात आस पड़ोस के गांव तक गई, वहाँ के भी लोग भागते भागते आए, क्योंकि अजीब सा ऐसा लग रहा था कि एक चमत्कार है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, मेल मिलाप करीब घंटा 2 घंटा, तो उस पिंकू या योगी बाबा ने कहा कि माँ मुझे निकलना होगा। तो माँ बाप ने पूछा, बेटा कहाँ निकलना है? तो उसने कहा, मैं अब सांसारिक मोह माया से हट चुका हूँ, मैं एक योगी हूँ और अपने मठ वापस जाना है, और मेरे लिए ये सब कोई मतलब नहीं है। अब माँ बाप ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि ये खुशी इतनी जल्दी काफूर हो गई, इतनी जल्दी, अभी तो बेटा मिला 20 लंबे साल के बाद, और ये 1-2 घंटे में कह रहा मैं वापस जा रहा हूँ। माँ गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा 20 साल तक तेरा इंतज़ार किया, ऐसा मत कर, हम तेरे माँ बाप हैं। पिता कहने लगा, बेटा पता नहीं तुम किस हाल में मठ तक पहुँचे। उसने कहानी सुनाई, मुझे खुद होश नहीं है। मैंने जब होश आना शुरू हुआ तो मैं झारखंड में पारसनाथ मठ है और उसी का अनुयायी हूँ, और वहीं पे मैंने दीक्षा ली, और वहीं से मुझे भेजा गया कि एक ऐसी योगी के लिए एक दीक्षा लेने का एक शर्त ये थी कि तुम्हें जाकर अपने माँ बाप से भिक्षा लेनी होगी, तभी तुम वो सारी चीज़ें पूरी कर पाओगे। और बस मुझे मठ से ही आदेश मिला कि यहाँ आना है, और मैं चला आया। अब वापसी की बात सुनकर माँ बाप रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे बेटे से कि बेटा मत जाओ, अब तुम वो बिछड़ गए थे तब तक तो ठीक है, अब तो तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं, अब लौट आओ। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, और अगर मैं ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ और तो मुझे मठ का कर्ज उतारना पड़ेगा, और उस मठ के कर्ज को उतारने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक भिक्षु या फिर एक योगी को तैयार करने में काफ़ी कुछ त्यागा है, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। तो मुझे अपने गुरु को भी मनाना पड़ेगा, लेकिन गुरु को मनाने से पहले ये ज़रूरी है कि गुरु का कर्ज उतारना पड़ेगा। माँ बाप ने कहा, बेटा मेरी दौलत तो तुम हो, लौट आए हो, हमारे लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ तुम चाहिए, बताओ कितने हैं? उसने कहा कि 11 लाख रुपए सारा वहाँ पे देना पड़ेगा। पिता ने कहा, बेटा अभी इस वक्त तो इतने नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, पर तुम मत जाओ। उसने कहा, नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा, जब तक ये सारे पैसे चुका ना दूँ। उस वक्त कैश था नहीं। फिर बेटे ने कहा कि कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। 11 लाख से शुरू हुआ,
एक बेटा जो योगी बन चुका है और योगी से वापस इस संसार में अपने माँ बाप के पास लौटना है और वो अपने माँ बाप से डील कर रहा है। 3,60,000 रुपये में डील तय हुआ। उसने कहा कि ठीक है, 3,60,000 मैं मठ के गुरु को दे दूंगा और ये चोला उतार दूंगा, योगी से फिर से सांसारिक बन जाऊंगा, आपकी दुनिया में लौट आऊँगा। बट पहले ये जो भिक्षा आपने दी है इसको ले जाकर मुझे अयोध्या जाना और फिर वहाँ से वापस झारखंड जाना है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं वापस आपके घर आऊँगा, एक बेटे का फ़र्ज़ निभाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं एक ज़मीन का टुकड़ा बेचता हूँ और जो तुमने कहा है 3,60,000 मैं दे देता हूँ, अकाउंट नंबर दे दो। उसने कहा मैं तो योगी आदमी, मेरे पास कहाँ बैंक खाता, हाँ मेरे एक मठ के ही जो कामकाज देखते हैं उनका एक नंबर है, ये मोबाइल नंबर देता हूँ, जब पैसे का इंतज़ाम हो जाए आप इस पर कॉल कर दीजिएगा, किसी को भेज के पैसे मंगा लूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। बाप ने कहा कि ठीक है, वादा करते हो? उसने कहा। उसके बाद बाप खुशी खुशी कि अब तुम जा रहे हो, कम से कम हमारे संपर्क में तो रहो, 20 साल के बाद तुम मिले हो, तुमसे बात करने को तुम्हारी माँ मचलेगी तो क्या करूँगा। तो उसने कहा बात करने का मेरे पास कुछ साधन नहीं है। तो उसने कहा रुको बेटा, मैं तुम्हें मोबाइल खरीद कर देता हूँ। आनन फानन में एक मोबाइल खरीदा गया, मोबाइल उस योगी बाबा को दिया गया और फिर बाबा ने भिक्षा लिया और उसके बाद वो निकल पड़ा कि ठीक है, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वहाँ मठ के गुरु को दूंगा और मैं लौट आऊँगा माँ तुम्हारे पास। अब बेटा चला गया। बेटे के जाने के बाद अब माँ बाप खुश हैं, लेकिन तभी गांव के कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा ये कैसा बेटा है, एक तो अचानक आया, दूसरा मठ में जाने के लिए पैसे देने हैं, ये समझ में नहीं आई, और अगर 11 लाख देने हैं तो 11 लाख की बजाय वो 3.5 लाख 3,60,000 में कैसे तैयार हो गया। बात कुछ जच नहीं रही है। अब माँ बाप को भी लगा, उन्होंने दिमाग पे जोर डालना शुरू किया कि 8 साल की उम्र में जब पिंकू खोया था तो उसके नैन नक्श ऐसे थे, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके नाक कान ऐसे थे, उसकी ठुड्डी ऐसी थी। बट इस योगी बाबा को देखकर वो लग नहीं रहा कि शायद वो नैन नक्श उसका हो। फिर माँ और पिता ने भी कहा कि अंदर से वो जज्बात भी वैसे नहीं आए कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, पर क्या पता सच में मेरा बेटा हो, इस दुनिया में रहकर मठ के अंदर बदल गया हो। तो उन्होंने कहा फिर भी चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद उन्होंने, बाप ने जो बेटे को फ़ोन दिया था, गांव के कुछ लड़के थे, वो होशियार थे, उन्होंने कहा उसका लोकेशन चेक करते हैं अंकल, कहाँ पे है वो। उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया बेटे को, बोले बेटे तुम कहाँ हो। तो बोला बस मैं अयोध्या के रास्ते अब झारखंड में दाखिल हो चुका हूँ और कुछ घंटे के अंदर मठ पहुँच जाऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब इधर से गांव के लड़कों ने उस फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि अभी उसका जो करंट लोकेशन है वो झारखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का है। अब जब ये हुआ तो अजीब लगा। फिर ये हुआ कि भाई उसने कहा था कि वहाँ पे एक मठ है जो झारखंड में, पारसनाथ मठ, तो वहाँ पता करो इस शहर में पारसनाथ मठ है, तो वहाँ पे किसी को भेजा जाए। अब कुछ लोग जो झारखंड में इनके जानकार थे, गांव वालों को, उनको कांटेक्ट किया गया, कहा गया कि ज़रा पारसनाथ मठ जाओ, वहाँ पता करो कि पिंकू नाम का ये बाबा कोई है। वो वहाँ गया तो पता चला पारसनाथ नाम का कोई मठ ही नहीं है, वहाँ जैन मंदिर है जिस जगह पे इसने बताया था। अब जब ये दोनों चीज़ें पता चली, इधर पिता ने जाते आते बेटे को कुछ पैसे भी दे दिए, कुछ हज़ार, कि रास्ते में तकलीफ़ ना हो, लेकिन लोकेशन गोंडा का दिखा रहा है, जबकि वो कह रहा है कि मैं झारखंड में हूँ, वहाँ पे इस नाम का कोई मठ नहीं है। अब गांव के बुज़ुर्गों ने कहा कि ये पक्का कोई फ्रॉड होगा, तुम एक काम करो, अगर ना भी हो तो तुम्हारा बेटा लाने में वापस कानून मदद कर सकता है, मठ वालों को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। पिता ने कहा ये बात सही है। इसके बाद पिता अमेठी के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं, बेटे का नंबर भी दे देते हैं। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चला कि ये तो गोंडा के गांव का है। अब पुलिस की एक टीम पूरी कहानी सुनने के बाद गोंडा के उस गांव में पहुंचती है, और जब उस गांव में पहुंचती है
और वहाँ जाकर, चूँकि इस योगी बाबा की बहुत सारे लोगों ने तस्वीर मोबाइल में ले ली थी उस लड़के की जो अपने आप को पिंकू बता रहा था, तो गांव पहुंचने के बाद वो तस्वीर पुलिस के पास थी। गांव में पहुंचे और पूछा कि यहाँ कोई इस चेहरे के शख्स को कोई जानता है। अचानक कई लोग सामने आए, बोले हाँ साहब जानते हैं, पर ये इस भेष में क्यों है? उन्होंने कहा यही योगी है जो पहले पिंकू हुआ करता था। बोले अरे सर ये हमारे गांव का नफीस है, इसका असली नाम नफीस है। अब पुलिस ने कहा ये क्या चक्कर है, एक योगी बाबा और असली नाम नफीस। अब पुलिस नफीस के घर पहुंची। बदनसीबी ये कि नफीस घर पर नहीं, लेकिन उसके घर पे कुछ और लोग, उनको बिठाकर तसल्ली से पूछताछ की गई, तो वहाँ से एक दूसरी ही कहानी सामने आई। पता चला कि नफीस और उसका ख़ानदान पिछले कई सालों में कई माँ बाप के जज्बात के साथ खेलकर, उनका बेटा बनकर उनसे इसी तरह से पैसे लूटता रहा है, और वो सभी गायब हैं। पता चला कि 2021 में अलग अलग जगहों पे, कभी झारखंड के पलामू में शुरू हुआ, बिहार में, दरभंगा में, इवन दिल्ली में। पहली जो केस सामने आई 2021 की जो लास्ट की आई, पता चला कि ये पलामू गया और वहाँ एक अभिमन्यु कुमार नाम का लड़का गायब था, और ये योगी बनकर वहीं गया और उसने बताया मैं अभिमन्यु हूँ। वो भी 20 साल से गायब था। सेम वहाँ से ऐसे पैसे वैसे लिए, महंगी चीज़ें ली, गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक बार एक मुस्लिम परिवार के पास 2001 में ये दिल्ली के लिए गया, और वहाँ एक इफ्तिखार नाम का बच्चा गायब हो गया था। तब नफीस का जो बाप है वो गया था, और करीब 16 साल बीत गए। ये गया और उसने कहा कि अपने एक बच्चे को, बेटे को, कि है तुम्हारा खोया हुआ बेटा इफ्तिखार। इफ्तिखार के घर वालों ने भी, उसने बताया कि एक बच्चा मिला था लावारिस, इसको एक मंदिर के पुजारी ने अपने पास रख लिया, तब से फिर ये इसको उन्होंने पुजारी बना दिया। अब लेकिन ये तो मुस्लिम है, वहाँ पंडित को पता नहीं था, लेकिन अब इसके सारे दक्षिणा दान ये सब चुकाना पड़ेगा, इसके लिए इतने लाख रुपए खर्च होंगे। उसकी कुछ पेशगी उसने ले भी ली, उसके बाद बेटा गायब। तो ऐसे कई घरों को इन्होंने लूटा, पैसे लिए और निकल लिए। अब जब पुलिस को इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता चला, तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ ये केसेस हुए, पुलिस ने उन केसेस की फाइल खोली, ऐसे माँ बाप से मिले। पता चला कई ऐसे, मतलब लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसे केस हुए, जिनमें कोई योगी, कोई साधु नौजवान लड़का बनकर गया और उस घर का जो बच्चा गायब था उसी नाम से मिला, और फिर बताया कि मुझे इस चोले को उतारने में, मुझे वापस इस ज़िंदगी में आने के लिए मटका या मंदिर का कर्ज उतारना पड़ेगा। और ये सब कुछ नफीस और उसके घर वाले कर रहे थे। अब यहाँ सवाल ये है कि ठगी का ये जो नया तरीका है, माँ बाप के जज्बात के साथ खेलना और उसको ठगना, तो एक सवाल आपके जहन में भी कौन रहा होगा कि भाई इन लोगों को ये कैसे पता कि किस घर से कौन सा बच्चा किस सन में गायब हुआ, उसका नाम क्या था, उसके माँ बाप कौन हैं, क्या नाम है। तो जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो पुलिस और भी चौंकी। पता चला कि ये लोग एक एक साल तक सिर्फ अपने शिकार की निशानदेही, उनकी रेकी पर खर्च किया करते थे, और ख़ास तौर पर उन घरों को देखते थे जिस घर की माली हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने खोए हुए बच्चे को पाने के लिए अगर उसके पास 1 बीघा ज़मीन है वो भी बेच देगा, क्योंकि औलाद बड़ी चीज़ होती है। तो जो गरीब है, जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं, पैसा भी नहीं, मजदूर हैं, खेतिहर, उनका बच्चा गायब हुआ, उस घर में कभी ये दस्तक नहीं देते। लेकिन जो ज़रा सी भी पैसे वाले होते तो ये घूमते इधर उधर, कई बार थानों के चक्कर जाते, गुमशुदा बच्चों की लिस्ट निकालते, इसमें से कुछ पढ़े लिखे भी गैंग के थे। अलग अलग शहरों में जाकर रैकी पे ही काम पे लगा दिया था कि 6 महीने तुम इस डिस्ट्रिक्ट में घूमो, और कुछ काम नहीं है, सुबह उठो, सुबह से रात तक बस जाकर देखो किस इलाके में किसका बच्चा गायब हुआ है। और जिसको भेजा जाता उसको कभी उस गांव में नहीं भेजा जाता दोबारा, फिर दूसरा लड़का, वो जो रूप बदलता वो कोई और बदलता। तो इस तरीके से भटक भटक कर ये खोए हुए लोगों की लिस्ट निकालते, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करते, उसके बाद बैठते, फिर प्लान बनाते,
और उसके बाद अचानक एक रोज़ एक योगी बाबा, एक भिक्षु इस रूप में वो वहाँ पहुँच जाते और फिर मठ या बाकी का कर्ज उतारने के नाम पर पैसे लेते और चले आते। जिस दिन ये अमेठी वाली 2 फरवरी की खबर आई थी, बहुत सारे अखबारों में सुर्खियाँ छपी थी कि 20 साल से खोया पिंकू इस गांव में लौट आया। और कमाल देखिए, एक बच्चा खोया था, अभी योगी बाबा के तौर पर लौटा है। चमत्कार और माँ बाप, मतलब कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और उनकी खुशी भरे बयान बाइट चैनल पे भी, अखबारों में भी खूब चले। 2 फरवरी को, अभी 10 दिन पहले। लेकिन इत्तेफाक से 5 फरवरी आते आते ये ठगी का मार्केट में जो नया ट्रेंड आया, ये सामने आ गया। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे माँ बाप हैं जिनका बच्चा बरसों पहले खो चुका है और अचानक अभी लौट आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी फर्जी हों, लेकिन फिर भी एहतियात बरतिए, कहिए उनको, और एक बार चेक ज़रूर कराएं कि वाकई वो उन्हीं का बच्चा है कि नहीं है। क्योंकि क्या पता कौन किस भेष में आकर लूट ले। वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ, रिश्ता कोई ऐसा बचा नहीं जिसके साथ जुर्म ना हुआ। तो यहाँ तो ये वैसे ही ठग बेटे की शक्ल में सामने आते हैं, इसीलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संडे बड़े अरमानों के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था, पर अफसोस जो अक्टूबर में हमारी मेंस टीम के साथ हुआ, एक बार फिर वही शौक लगा, एक बार फिर वही अफसोस, धक्का लगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी अंडर-19 टीम को हरा दिया फाइनल में, और ये लगातार दूसरी बार हम फाइनल हारे हैं। नए टैलेंट हमारे पास बहुत हैं, लेकिन फाइनल का प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाए। कोई नहीं, यही कह सकता हूँ, खुद ही को दिलासा दे सकता हूँ कि हार जीत तो चलता रहता है, लेकिन तकलीफ़ होती है। तो कहानी में आज इतना ही। लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।